राधा वल्लभ श्री हरिवंश अहेतु की अनंत कृपा हम सब पर बरस रही। चलिए जानते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा में लाडली जू की कितनी प्रकार की आरती की जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में लाडली जू की 7 प्रकार की आरती हमारे अष्टयाम सेवा में होती है। सबसे पहले मंगला आरती, धूप आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, उत्थापन आरती, संध्या आरती और शयन आरती। ये 7 प्रकार की आरती हमारी लाडली जू की जाती है। और आरती के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम एक सुंदर सा थाल लेंगे। थाल में हम जो फूलों की पंखुड़ियां होती है, जो भी आपके पास फूल है, आप उनको थाल में अच्छे से सजा लीजिए। उसके बाद आप एक सुंदर सा दीपक लीजिए, दीपक को विराजमान कीजिए सुंदर सी थाल में। उसके बाद हम एक घंटी घंटी जो होगी उसमें गरुड़ चिन्ह ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में गरुड़ घंटी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो हम सिंपल घंटी का प्रयोग करेंगे। और इसमें लाडली जू को जल वारने के लिए हम एक सुंदर सा लोटा लेंगे। जल का छोटा लोटा जो हमारे पास हो शिव जी को वारने के लिए, तो वो रखेंगे हम। और मोरछल और चवल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आरती के बाद हमारे सुकुमारी लाडली को सुख पहुंचाने के लिए मोरछल और चवर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमें लाडली जू की जो आरती करनी है, वो कौन से अंग में कितनी प्रकार से की जाती है। सबसे पहले लाडली जू के श्री चरणों में 3 बार आरती की जाती है। उसके बाद वक्षस्थल पर 5 बार आरती की जाती है। फिर हस्त कमल पर 5 बार आरती की जाती है। फिर मुखारविंद पर 7 बार आरती की जाती है। इसी प्रकार से पूरे श्री अंग में 7 बार से आरती की जाती है। उसके बाद जो जल वारने की विधि है, जल वारने की विधि भी इसी प्रकार से होती है। जो हमारे पास छोटा लोटा है हमारे पास जल का, तो हम पहले लाडली जू के श्री चरणों पर 3 बार वारेंगे, फिर वक्षस्थल पर 5 बार, फिर हस्तकमल पर 5 बार, फिर मुखारविंद पर 7 बार, फिर पूरे श्री अंग पर जल को वारना है। उसके बाद श्री जी को सुख पहुंचाने के लिए मोरछल और चवर अवश्य डुलाएं। इस प्रकार से राधा वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा में लाडली जू की आरती की जाती है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।